Hello guys, this is Imtiaz sir. How are you? Today I want to teach you Open Skies book Standard 5 class chapter 9 The Other Boot. Mr. Cheng was a Chinese who worked as a miner in the West China. Mr. Cheng जो है एक चाइनीज लड़का है जो माइनर मीन्स खान में काम करने वाले व्यक्ति को माइनर कहते हैं जो वेस्ट चाइना में रहता है. He lived alone in a small room. वो एक छोटा सा कमरा में अकेले रहता है. As he did not have a wife and children, जैसा कि उनके पास वाइफ नहीं है और बच्चे भी नहीं है. Every night, every night, Mr. Chang could come home from his work tired and drunk. हर रात को वो अपने काम से जब वो वापस आता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है. इसके कारण से वो ड्रिंक कर लेता है, पी के घर आता है अपने रूम. As he reached the door of his house upstairs, जैसे ही वो अपने घर के ऊपर वाले छत पे पहुंचता है, he used to knock at the door very loudly. वो अपने घर के दरवाजे जो है बहुत जोर से नॉक करता है. After entering the house, he used to take off his boots and throw them on the floor. और अपने रूम में पहुंचने के बाद अपने जूते को खोलता है और वो बहुत जोर से फेंकता है अपने कमरे में. वन आफ्टर द अदर, फिर उसके बाद दूसरे बूट को खोलकर फेंकता है. दिस वुड मेक ग्रेट साउंड एज द फ्लोर ऑफ हिज रूम वॉज मेड ऑफ वुड. इस कारण से उसके कमरे में बहुत ज़्यादा साउंड होता है क्योंकि वो वुड का बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है. Then he used to sing in very bad tune and go to sleep. उसके बाद वो फिर बहुत गंदे तरीके से बहुत गंदे ट्यून में गाना गाता है और वो फिर सोने चले जाता है. An old lady lived just below Mr. Chang's floor. एक बूढ़ी लेडी है जो जस्ट मिस्टर चैंग के जो रूम है, फ्लोर है, उसके जस्ट नीचे रहती है. One day, एक दिन मिस्टर चैंग was going to his work in the morning. सुबह सुबह जब वो काम पे जाने के लिए तैयार होता है, वो जा रहा होता है मॉर्निंग में. द ओल्ड लेडी स्टॉप्ड हिम. जो बूढ़ी लेडी उसे रोकती है एंड सेड, और वो कहती है, विल यू प्लीज लेट मी स्लीप एट नाइट. क्या तुम मुझे रात में सोने दोगे? यस बट आर यू नॉट स्लीपिंग एट नाइट. हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप क्या रात में नहीं सोती हो? आस्क्ड मिस्टर चैंग. मिस्टर चैंग ने पूछता है. नो, सेड द लेडी एंग्रीली. वो गुस्से में कहती है कि नहीं. मिस्टर चैंग शुक हिज हेड एंड सेड. मिस्टर चैंग अपने सर को झुका लेते हैं और कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. मिस्टर चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे, मतलब तुम क्यों इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही हो. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सी सेड. अब वो कहती है, तुम ध्यान से सुनो मेरे बात को. When you come home late night, जब तुम रात को काफ़ी देर आते हो, you shout, you scream, you yell and you disturb all of us. तुम जोर से चिल्लाते हो, बहुत जोर से चिल्लाते हो, इतना जोर से चिल्लाते हो कि तुम जो हो हम सभी को यहाँ पे परेशान करते हो, डिस्टर्ब करते हो. ओह, आई एम वेरी सॉरी मैडम, दिस विल नॉट हैपन अगेन, सेड मिस्टर चैंग. मिस्टर चैंग सॉरी कहता है और वो कहता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा. आई हैव नॉट फिनिश्ड, सेड द लेडी. लेडी कहती है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है. डोंट थ्रो योर बूट ऑन द फ्लोर. तुम अपने बूट को फ्लोर पे मत फेंको. दैट डिस्टर्ब्स मी द मोस्ट, शी सेड. वो कहती है कि वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो मुझे, बूट. मिस्टर चैंग प्रॉमिस नॉट टू डू अगेन एंड लेट हर स्लीप पीसफुली फ्रॉम दैट वेरी नाइट. अब वो कहता है, मिस्टर चैंग कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको शांतिपूर्वक सोने दूंगा. When मिस्टर चैंग रिटर्न होम एट नाइट, जब मिस्टर चैंग अपने घर को वापस आता है, एवरीबडी वॉज स्लीपिंग. सब लोग रात में सो जाते हैं. एज यूजल ही नॉक्ड एट द डोर लाउडली एंड स्टार्टेड टू सिंग. बस जिस तरीके से वो हर रोज़ आते थे, जोर से नॉक करते थे दरवाजे को, फिर लाउडली सिंग करते थे, वो उसी हैबिट में आता है और वो ही करने लगता है. देन ही टुक ऑफ वन ऑफ हिज बूट. उसके बाद वो फिर अपने बूट को खोलता है एंड थ्रू इट डाउन ऑन द फ्लोर,
और उसे फिर फ्लोर पे छत पे फेंक देता है जोर से। जस्ट देन ही रिमेंबर्ड द प्रॉमिस ही मेड दिस दैट मॉर्निंग। उसी समय उसे फिर याद आ जाता है कि वो सुबह में कुछ वादा किया था। देन ही क्वाइटली टुक ऑफ द अदर बूट एंड वेंट टू स्लीप। फिर वो दूसरे बूट को धीरे से खोलता है, वो फिर मतलब फेंकता नहीं है, थ्रो नहीं करता है उसे, फिर धीरे से रख देता है और वो शांति से सोने चले जाता है। He woke up in the morning and remembered that he had behaved himself last night. वो जब वो सुबह में जगता है तो उसे याद आता है कि वो रात में कैसा बिहेव किया था। As he came out of his room to go to work, जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है काम पे जाने के लिए, he saw that old lady standing downstairs. वो क्या देखता है कि वो अपने सामने जो है सीढ़ी के नीचे अपने आप को एक मतलब उस लेडीज को देखता है। गुड मॉर्निंग मैडम, आई होप यू हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट। मिस्टर चैंग उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि मुझे आशा है कि आप लास्ट नाइट को अच्छे से सोई होगी। सी लुक्ड एट हिम एंग्रीली एंड शेड नॉट एट ऑल। वो गुस्से भरी निगाहों से देखती है और वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। वाई ही आस्क्ड सरप्राइजिंगली। और वो हैरान होकर पूछता है ऐसा क्यों। शी सेड आई हैव नॉट स्लेप्ट द होल नाइट। मैं पूरी रात नहीं सोई। बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बूट टू फॉल। मैं पूरी रात इंतज़ार करती रही कि दूसरे बूट तुम कब फेंकोगे, इसी इंतज़ार में। ओके गाइज, some difficult words are I will make in the next video and I will write. Okay, that's all. Thank you.